देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार की अंकिता की आत्मा को आज थोड़ी शांति मिली होगी। अंकिता के परिवार के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा होगा। कोटद्वार की अदालत ने अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंकिता के तीनों हत्यारों पुलकित, सौरभ और अंकित को दोषी करार देते हुए कोटद्वार में एडीजे कोर्ट ने तीनों को ही कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया। इन पर हत्या, सबूत मिटाने और देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए दबाव बनाने का केस था। तीनों में ही इन्हें दोषी ठहराया गया। जब अदालत के अंदर जजमेंट पढ़ी जा रही थी, तब बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, फैसले के इंतजार में। आज के दिन को वो न्याय का दिन कह रहे हैं। बहुत से लोगों को ये डर था कि कहीं आरोपियों की ऊंची पहुंच की वजह से वो बच न जाएं। आज जब फैसला आया, तब कुछ लोग भावुक भी हो गए। उन्होंने अदालत के फैसले को मिसाल करार दिया। अंकिता के परिजनों की ये लड़ाई शुरू हुई थी 18 सितंबर 2022 को, जब चीला की शक्ति नहर में अंकिता का शव मिला था। अंकिता के सपने बहुत बड़े थे। वो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटी सी उम्र में नौकरी के लिए घर से निकली। वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम मिला। बहुत खुश थी वो, लेकिन वही वनंतरा रिजॉर्ट उसके लिए जानलेवा बन गया। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित उस पर दबाव डालने लगा। वो देह व्यापार के धंधे में उतरे, उसके लिए वीआईपी लोगों को स्पेशल सेवा दे। अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। जब शव मिला तो परिजन बिखर गए थे। उनके साथ पूरा उत्तराखंड सहम गया था। आमतौर पर शांत और खुश रहने वाले उत्तराखंड के लोग आक्रोशित हुए और सवाल पूछने लगे कि बेटियों की इस तरह से हत्या होगी तो बेटियों को घर से बाहर कैसे निकलने दे। अंकिता भंडारी की हत्या ने उत्तराखंड समेत पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोपियों की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। पुलकित के पिता विनोद आर्य बीजेपी के नेता रहे हैं। उनके रिजॉर्ट पर बड़े बड़े वीआईपी आया करते थे। मामला हाई प्रोफाइल था। केस से पब्लिक का सेंटिमेंट जुड़ गया था। सरकार ने भी पीड़ित पक्ष का साथ दिया। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। तीनों आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसका कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों पर ही आरोप तय हुए और 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब 2 साल 8 महीने तक सुनवाई चली। एसआईटी की ओर से 97 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया और आखिर दलील 19 मई 2025 को अभियोजन पक्ष के वकील विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से रखी गई। अंकिता के परिवार की मांग पर 3 बार वकील बदले गए। अब जाकर आज यानी कि 30 मई 2025 को जिला अदालत ने तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अंकिता के पिता दोषियों को फांसी की मांग कर रहे थे, तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से मामला को आगे ले जाने का फैसला लिया गया है।